भक्तों, घर में लगा ऐसा सदाबहार का पौधा बनता है, घर में अकाल मृत्यु का कारण, और घर में आती है दरिद्रता। अगर आपके भी घर में लगा है सदाबहार का पौधा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सदाबहार फूल के कुछ ऐसे डरावने रहस्य हैं जो कोई आपको नहीं बताएगा। यह पौधा हर कोई अपने घर में लगाता है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता है। अगर आपने अपने घर में सदाबहार का पौधा लगा रखा है या गलती से इसे घर में उगा लिया है, तो आज ही इस पर ध्यान दें, वरना बाद में बहुत पछतावा हो सकता है। जी हां, सदाबहार का पौधा वो जादुई पौधा है जिसके बारे में आज हम आपको कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि जिन लोगों के पास पैसा है, जिनके घर धन दौलत से भरे हैं, उनके घरों में ये पौधा जरूर मिलेगा। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि इसके पीछे एक खास वजह है। सदाबहार का पौधा बड़ा खास होता है। इसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, जो देखने में जितने सुंदर होते हैं, उतने ही आपकी जिंदगी में खुशियां और तरक्की लाने वाले भी। ये पौधा बहुत आसानी से उग जाता है। चाहे आप इसे गमले में लगाएं या बगीचे में, ये बिना ज्यादा मेहनत के फलता फूलता है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस पौधे के रंग बिरंगे फूल आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। जैसे ये फूल अपनी खूबसूरती से बगीचे को रंगों से भर देते हैं, वैसे ही ये आपकी जिंदगी को भी खुशियों और सफलता के रंगों से सराबोर कर सकते हैं। अगर आप जिंदगी में खूब मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन फिर भी बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो ये पौधा आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, लेकिन वो चलता नहीं, नुकसान होने लगता है, और आप हताश होकर सोचने लगते हैं कि बस अब ये काम छोड़ ही देते हैं। कोई फायदा नहीं, मेहनत बेकार जा रही है, आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही। ऐसे में इंसान निराश हो जाता है, हिम्मत हारने लगता है और सोचता है कि शायद ये काम मेरे लिए नहीं है, कोई और काम ढूंढ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, बार बार काम बदलने से या हार मानने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप भी अपने बिजनेस में नुकसान झेल रहे हैं या जो काम शुरू किया है वो ठीक से नहीं चल पा रहा, तो एक बार सदाबहार पौधे का ये उपाय जरूर आजमा कर देखें। इस पौधे की खासियत और इसके उपाय आपकी जिंदगी में नई उम्मीद की किरण ला सकते हैं। ये पौधा न सिर्फ आपके घर को सुंदर बनाएगा, बल्कि आपकी किस्मत को भी रातों रात बदल सकता है। तो देर किस बात की, इस जादुई पौधे को अपने घर लाएं, इसके फूलों के रंगों को अपनी जिंदगी में उतरने दें और देखें कैसे आपकी मेहनत रंग लाती है और सफलता आपके कदम चूमती है भक्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। किसी विशेष क्षेत्र में आपने तैयारी कर रखी है, लेकिन उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तब आपको एक बार, सिर्फ एक बार इस उपाय को जरूर करके देखना चाहिए। आप इसके परिणाम और इसके लाभ, इसके चमत्कारी लाभ आप खुद देख लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, इस उपाय को वह लोग भी कर सकते हैं जिनके सर पर बहुत याद कर्जा हो गया है, या जिसने किसी से बहुत ज्यादा उधार पैसा नहीं लिया है और वह सुधार को चुकाने में सक्षम नहीं है, चूका नहीं पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता यह है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसके बाद उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में धन आते ही बहुत तेजी के साथ वह उनका चला जाता है। कभी बीमारियों में वह पैसा चला जाता है, तो कभी किसी अन्य चीज में वह पैसा उनका चला जाता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि उनका जो धन है वह अच्छे कार्य में कम जाता है, लेकिन बीमारियों में और बुरे कार्यों में ज्यादा उनका वह धन बर्बाद हो जाता है, जिसको लेकर वह बहुत परेशान रहते हैं और महीना खत्म होने से पहले ही उन्हें किसी न किसी से उधार लेना पड़ जाता है। और देखिए, उधार व्यक्ति कभी भी अपनी मर्जी से तो लेता नहीं है। जब व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है, उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं,
जिसके चलते उस व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए और बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा करना व्यक्ति का दायित्व होता है, जिसके चलते वह किसी न किसी से पैसा धार ले लेता है, यह सोचकर कि अगले महीने उस पैसे को मैं चुका दूंगा। लेकिन जैसे ही अगला महीना आता है, समस्याएं और परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं, जिसके चलते उसके सर पर कर्जा बढ़ता ही चला जाता है और वह उस कर्ज को चुकाने में धीरे धीरे असम होता चला जाता है। उस कर्ज को चुकाने में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या कभी कभी व्यक्ति इतना ज्यादा भी कर्ज में डूब जाता है कि उसकी उस बस के बाहर हो जाता है। कर्जे को अपने स्तर से उतारना। जी हां दोस्तों, तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए दोस्तों। हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारी फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में, जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितने ज्यादा चमत्कारी लाभ उस पौधे के हैं। यदि इसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए, उपाय किया जाए और भगवान को यह फूल अर्पित कर दिया जाए, तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानियां तो दूर हो ही जाएंगी। साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बन चुकी हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है। और जब आप इस पौधे को अपने घर में लेकर आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो यह खुद ही धन को खींचकर आपके घर में ले आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे ना, तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय ऐसे बताएंगे जो सदाबहार फूल के ही उपाय है, और जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ उपायों का मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो भी उपाय हम आपको बताएंगे उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और उपायों को अच्छे से समझ के करना है, जिससे कि आपसे कोई भूल चूक ना हो। यह तो आप सभी जानते हैं कि संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और सभी वृक्षों का अलग अलग महत्व होता है। उन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं। मतलब कहने का है कि जिन्हें देह का दर्जा प्रदान किया गया है, जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, बट वृक्ष हो गया, ये सभी बहुत पूजनीय पौधे माने गए हैं। तो आपको बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें दैवी शक्ति होती है, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात कर ले पीपल के पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना गया है और समस्त देवी देव देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर माना जाता है। और अगर हम बात करें शमी के पेड़ की, तो सभी का जो पेट होता है उसे शनिदेव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव का उसमें वास होता है। और अगर बात करें आंकड़े के की, तो यानी कि हम जब आंकड़े का पेड़ देखते हैं, उसे निहारते, तो ऐसा लगता है कि गजानन को हम निहार रहे हैं। बेल का पेड़ हो गया, जो कि बहुत ही पूजनीय है, ये आप भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्तियां होती हैं, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिनमें दैवीय शक्ति होती है, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहे वह पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खेलता रहता है, हमेशा यह खिला रहता है। इसी कारण इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसीलिए दोस्तों, यह जो सदाबहार का फूल है, यह सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार हैं। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना ना हो, आप उपायों को बहुत अच्छे से समझ के अच्छे से कर सकें। आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं और आप चाहे तो हमारी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के 2 रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का और वहीं दूसरा जो फूल होता है वह होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा, हल्का गुलाबी रंग का फूल होता है।
तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कम, अगर फूल है बहुत ही ज्यादा, माता लक्ष्मी को वह फूल पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा अब आपने अपने घर पर लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि शिवजी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिवजी को सफेद रंग का सदाबहार का पोस्ट बहुत ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी कामना है वह जरूर पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प है, आपके घर में कोई पौधा लगा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास यह बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। वहां से भी आप इन फूलों को ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं और किस दिन इस उपाय को करना है। आपको यह उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों आपको सफेद रंग के पुष्प तोड़कर लाना है और उनसे ही आपको उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले फूलों को तोड़कर लाना है। तो आपको कितने फूल तोड़कर लाने हैं? या तो आपको 27 फूल तोड़कर लाने और या फिर आपको 21 फूल तोड़कर लानी है। अगर आप 27 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है, और यदि आप 21 फूल तोड़कर लेकर आते हैं तो उसका उपाय अलग है, लेकिन हम आपको बताएंगे। तो इसीलिए वीडियो में अच्छे से बने रहे और उपायों को अच्छे से समझाया। तो अगर आप 27 फूल तोड़कर लाए हैं सफेद रंग के, ठीक है ना, सदाबहार के 27 फूल सफेद रंग के यदि आप तोड़कर लेकर आए हैं, जब आप 27 फूल सफेद रंग के सदाबहार के तोड़कर ले आएंगे, उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है और आपको लेना है एक दिया, और लंबी बात का आपको एक दीपक जलाना है। दीपक आपकी का जला सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा वहां मंदिर में आपको बिछा देना है। अब आपको मौली के धागे से लपेटकर इन फूलों की माला बना लेनी है। तो आपने जो 27 फूलों की माला बनाई है उस माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, उनको पहनाना है। लेकिन जब आप ये माला पहनाएं उससे पहले आपको 27 लक्ष्मी मैया के किसी भी मंत्र का जाप करना है। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो आप बहुत सीधा सरल सा मंत्र और महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 27 बार जप कर लें। उसके बाद आप माता रानी को यह माला कर दें। उसके बाद आपको माता रानी को कुमकुम हल्दी का तिलक लगाना है और उसके बाद आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है और फिर उसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है। इस बात का ध्यान रहे कि जब आप चालीसा कर लेंगे उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया है उस पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और उस लाल कपड़े पर आपको जो स्वास्तिक आपने बनाया है उस स्वास्तिक के ऊपर यदि आपने 21 फूलों की माला माता रानी को अर्पित करें हैं तो 21 चावल के दाने आपको स्वास्थ्य रखने हैं। और अगर 27 फूलों की माला आपने माता रानी को अर्पित की है तो 27 ही चावल के दाने आपको स्वास्तिक पर रखने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए, और जब आप चावल स्वास्तिक डालेंगे तब भी आपको और महालक्ष्मी नम का जप भी करना है। इसके साथ ही साथ अब जो माला आपने माता रानी को अर्पित की थी वही माला आपको इस स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है। अब इसके बाद आपको माता रानी के मंदिर से सिंदूर लेकर आना है, और आप चाहे तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। अब आपने जो माला रखी है उस लाल कपड़े पर उस माला पर आपको वह सिंदूर छिड़क देना है। अब इसके बाद आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना देनी है, और इसके बाद दोस्तों आपको उस पोटली को उसी दिन, ठीक है ना, शुक्रवार के दिन रात्रि के समय में उस पोटली को रख देना है अपने धन रखने वाले स्थान पर, अपनी तिजोरी में। दोस्तों आपको बता, यह उपाय आपको रात्रि के समय करीब 8 बजे के आसपास आपको करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते, मगर आप 8 बजे से 9 बजे के बीच करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। दोस्तों
अगर आप सदाबहार पौधे का 21 माला वाला उपाय कर रहे हैं तो इसे लगातार 5 शुक्रवार तक करना होगा, यानी हर हफ्ते शुक्रवार को ये उपाय करें बिना रुके। वहीं अगर आप 27 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं तो ये 4 शुक्रवार तक करें, लेकिन ध्यान रखें हर बार नई पोटली बनाने की जरूरत नहीं है। पहली बार जो लाल कपड़े की पोटली बनाई है उसी का इस्तेमाल करना है। माला और चावल हर बार नए लेने हैं और इन्हें उसी पोटली में डालते रहें। अब आखिरी शुक्रवार, चाहे वो चौथा हो या 5वां, उस दिन पोटली को लेकर अपने घर में जहां मिट्टी हो वहां दबा दें। अगर घर में मिट्टी नहीं है और सिर्फ फर्श है तो गमले की मिट्टी में दबाएं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, पोटली का लाल कपड़ा मिट्टी में नहीं दबाना, सिर्फ माला और चावल मिट्टी में डालें। ये उपाय बहुत आसान है, बिल्कुल भी जटिल नहीं। इसे करने से आपकी जिंदगी की सारी पैसों की परेशानियां दूर हो जाएंगी। धन आने के नए रास्ते खुलेंगे और जो धन आएगा उसमें लगातार बढ़ोतरी होगी। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा और समृद्धि बनी रहेगी। तो आज ही ये उपाय शुरू करें और अपनी जिंदगी में बदलाव देखें दोस्तों। अगर आप 5 शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं तो छठे शुक्रवार को पोटली की प्रक्रिया पूरी करें, और अगर 4 शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं तो 5वें शुक्रवार को यह करना है। बात समझ में आई ना? अब चलिए एक और खास उपाय की बात करते हैं। अगर आपकी कोई खास मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही, चाहे वो संतान सुख की इच्छा हो, अच्छे जीवन साथी की चाहत हो, शादी से जुड़ी परेशानी हो या फिर धन की समस्या, ये छोटा सा उपाय आपकी हर मुश्किल हल कर सकता है। ये उपाय इतना खास है कि ये आपकी हर मनोकामना को पूरा करने की ताकत रखता है। इसके लिए आपको चाहिए सदाबहार के 9 गुलाबी फूल और एक तांबे का लोटा। सोमवार सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर साफ कपड़े पहनें, तांबे के लोटे में पानी भरें और उसमें वो 9 गुलाबी फूल डाल दें। फिर शिव मंदिर जाएं और वहां नमः शिवाय या श्री शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बस इतना आसान है ये उपाय। इसे करें और देखें कैसे आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जिंदगी की हर समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों, अब आपको जो तांबे के लोटे में पानी और सदाबहार के 9 गुलाबी फूल डाले हैं उसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। चढ़ाते समय अपनी मनोकामना मन में या बोलकर कह दें। ये उपाय इतना असरदार है कि चाहे कितनी बड़ी मनोकामना हो, संतान सुख, व्यापार, धन, स्वास्थ्य या कोई और इच्छा, वो पूरी हो सकती है। इतना ही नहीं, ये उपाय आपके जीवन के हर दोष को खत्म कर देता है, चाहे वो वास्तु दोष हो या कुंडली का कोई दोष। लेकिन ध्यान रखें, ये उपाय आपको लगातार 5 सोमवार तक करना है। पहला सोमवार, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां बिना किसी गैप के। अगर आपने पहला उपाय सुबह 9 से 10 बजे के बीच किया तो हर सोमवार उसी समय और उसी तरह करना है। इस बात का खास ख्याल रखें दोस्तों, ये उपाय तभी काम करता है जब आप इसे पूरे दिल से, सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। बस इतना आसान सा उपाय करें और देखें कैसे आपकी हर मनोकामना पूरी होती है और जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भक्तों कि जो महिलाएं सुबह उठकर अपने दरवाजे पर पानी डालती हैं तो वह कान खोलकर सुन लें। पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में 4 नियम बताए हैं और कहा है, जो माताएं बहनें इन 4 नियमों का पालन कर लेती हैं तो ऐसा कोई काम नहीं जो उनका पूरा ना हो सके, ऐसी कोई परेशानी नहीं जो उनकी दूर ना हो सके। और सबसे बड़ी चीज, इन 4 नियमों का पालन करने से आपके घर परिवार में जो है माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। और जिस जगह पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है उस जगह पर कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, कभी पैसों की कमी नहीं होती, उस घर में कभी भी कोई बड़ा कर्जा नहीं होता है और हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो आखिर कौन सी वह 4 चीजें हैं और जो महिलाएं सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालती हैं, वह इस वीडियो को जरूर देख लें। इसी के साथ में दोस्तों, आपने यह बात भी जरूर सुनी होगी कि माता लक्ष्मी जी की जो बहन है वह है दरिद्रता। अब जहां पर माता लक्ष्मी जी नहीं होती है वहां पर होती है दरिद्रता। और जब दरिद्रता जिस जगह पर हो जाती है ना, उस जगह का जो है जीना मुश्किल हो जाता है। उस घर में बहुत परेशानी आती है, बहुत टेंशन आती है, धन की कमी आती है और भी बहुत ऐसे काम हैं जो कि धीरे धीरे करके होना यहां पर शुरू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि कौन सी वह 4 चीजें हैं, कौन से वह 4 नियम हैं
जिनका घर की बड़ी माताओं बहनों को हमेशा पालन करना चाहिए। और अगर आज से ही आपने नियमों का पालन करना शुरू कर दिया तो ऐसा कोई काम नहीं जो आपका पूरा ना हो सके, ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो आपकी पूरी ना हो सके। इसी के साथ में इन 4 नियमों के पालन को करने के बाद आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत टेंशन लेते हो कि हमें इस मनोकामना के लिए यह उपाय करना पड़ेगा, वह व्रत करना पड़ेगा। पर अगर आप लोग इन नियमों का पालन कर लेते हो, ये 4 चीजें अपने मन में बैठा कर रख लेते हो, तो फिर आपके बिना उपाय से ही, बिना व्रत से ही सारे काम अपने आप होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। घर में धन की जो समस्या चल रही होगी वह दूर होना शुरू हो जाएगी। और अगर कर्जा भी आपके घर पर है ना, तो यह वीडियो आप लोग जरूर देखना, आपका कर्जा भी धीरे धीरे करके दूर होना यहां पर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आखिर कौन सी वह चीजें हैं, आइए जानते हैं। देखो, माता लक्ष्मी जी का आपको हमेशा पता होगा कि माता लक्ष्मी जी हमेशा अच्छी जगहों पर रहना पसंद करती है, और उनकी बहन जो दरिद्रता है, जो कि बुरी जगहों पर रहना पसंद करती है। तो आप खुद अपने मन से समझ सकते हो कि जिस घर में प्रेम भाव रहता है, जिस घर में पैसा भरपूर रहता है, कोई परेशानी नहीं होती है उस घर में। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद रहता है। और जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, जिस घर में उल्टे सीधे चीजें होती रहती हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कुछ दिनों में उस घर में दरिद्रता का वास रहता है, तो भाई वहां पर आप लोग गलतियां करते हो। उन गलतियों को आपको आज से ही सुधारना है, जो हम आपको इस वीडियो में यहां पर बता रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर हम आपको एक बात बताएं, माता लक्ष्मी जी के आने का एक समय होता है। वह आपके घर पर हर दिन आती है, पर हर दिन जब आपके घर पर उन्हें वह चीज मिलती है जो कि दरिद्रता को पसंद है, तो वह आपके घर से चली जाती है। तो आखिर कौन सी वह चीजें हैं जो कि माता लक्ष्मी जी को पसंद है, वह हमको करना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रतिदिन प्रवेश करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन सुबह सुबह हमारे घर पर भ्रमण करने के लिए आती है। पृथ्वी पर वह भ्रमण करने निकलती है, और जब वह आपके घर के दरवाजे पर आती है और वह देखती है कि इस घर में तो सभी लोग सो रहे हैं, इस घर में तो कुछ भी मतलब हमारे आगमन के लिए तैयारियां नहीं हुई हैं, तो वह वापस चली जाती है। और जिस जगह पर यह सब चीजें होती हैं, उस जगह पर फिर जो माता लक्ष्मी जी की बहन है, वह दरिद्रता वहां पर पहुंच जाती है। फिर आप जानते ही हैं कि क्या क्या आपके घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। तो अब हम जानते हैं उन 4 नियमों के बारे में, उन 4 चीजों के बारे में जो कि आपको अपने जीवन में जो है, अपने घर में जो है करना यहां पर शुरू कर देना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली चीज, घर की जो बड़ी माता बहन हैं, उनको इन नियमों का विशेष रूप से यहां पर पालन करना है। तो घर की जो बड़ी माता बहन है ना, उनको सबसे पहला नियम ये बनाना है कि वह सुबह जल्दी उठकर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, या लास्ट अगर उठ भी जाए तो 6 बजे तक या 7 बजे तक आप लोगों को उठकर अपने घर के मेन गेट पर जल जरूर छिड़कना है। क्या छिड़कना है? जल है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने घर के मेन गेट पर सुबह सुबह आपको जो है उनके घर पर जो है जल छिड़का हुआ मिलता होगा। तो उसका एक कारण होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी यह कहती हैं कि जिस घर के सामने सुबह सुबह जिस घर के द्वार पर जल छिड़का जाता है, उस जगह को मैं पसंद करती हूँ और उस जगह पर मैं आना भी पसंद करती हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, माताओं बहनों को हमेशा अपने घर में सुबह सुबह जल्दी उठकर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही, सूर्योदय से पहले पहले ही आप लोगों को उठकर अपने घर की साफ सफाई करके, ऐसा नहीं कि सीधा जाकर जल छिड़कने लग गए, आप लोग नहीं, पहले साफ सफाई करके, साफ सफाई करने के बाद अपने घर के मेन गेट पर आप लोगों को जल छिड़कना चाहिए। देखो, यहां पर छिड़कने का महत्व बताया गया है, पानी डालने का महत्व नहीं बताया गया है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि बाल्टी भरकर लेकर आ जाते हैं और अपने सामने की जो घर द्वार है उसको धो देते हैं। तो धोने का यहां पर सुबह सुबह महत्व नहीं है। हालांकि शाम को आप धो दो, उससे दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह पानी छिड़कने का महत्व है। तो सुबह सुबह अपने घर के द्वार पर झाड़ू वगैरह लगाकर अपने ही घर के रसोई घर से क्या करना है, एक लोटा जल लाना है। अब यह जल आप ऐसा मत समझना अब कि आप कहीं से भी ले लोगे, नहीं, यह जल आप लोग लेकर आओगे अपने घर के रसोई घर से।
अब रसोई घर में तो आपको इतना जल नहीं मिलेगा ना बाल्टी भर के, तो यह जल जो है आप लोगों को एक लोटा अपने घर का कोई लेना है। उस लोटे को जो है अपने घर के रसोई घर में जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है उस जल से भरकर लाना है ना। ऐसा पीने का पानी जो कि आप लोगों ने झूठा ना किया हो, जिससे आपने पानी ना पिया हो, है ना। क्योंकि आपके घर में 2-3 जगह ऐसी होती है जहां पर आप पानी भरकर रखते हो पीने का, ठीक है। तो या नहीं भी रखते हो तो आज से रखना चालू कर दो, क्योंकि सुबह सुबह आप इस जल को जो है अपने घर के मेन गेट पर छिड़कोगे। अब उसका कारण एक और भी है कि रसोई घर में जो हमारे पीने का पानी वाला स्थान होता है वह हमारे पितरों का स्थान होता है। तो भाई उस जगह से जब हम जल भरकर जो है अपने घर के मेन गेट पर छिड़कते हैं तो इससे हमारे पितृदेव भी हमसे प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि अपने घर से, रसोई घर से जो है आप लोगों को एक लोटा जल भरकर लाना है ना। एक कलश में जल भरकर लाना है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास किसी दिन अपने घर के रसोई घर में कलश भरा हुआ जल ना रखा हो तो फिर आप लोग जो है नॉर्मल जल, ताजा जल, शुद्ध जल भी अलग से कहीं से ले सकते हैं। पर कोशिश यही करना है आप लोगों को कि आपको अपने घर के रसोई घर से यह जल लेना है तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप लोग जो है अपने घर के रसोई घर से जल लें। अन्यथा किसी से ना भी मिल पाए तो अपना जो भी ताजा जल है, आपका अच्छा वाला जो जल है, उसको एक लोटा जल भरकर आपको अपने घर के मेन गेट पर आ जाना है और मेन गेट पर आकर इस जल को अपने सीधे हाथ की हथेली में जल डालकर छिड़कना है। समझ गए आप लोग? छिड़कना है, डालना नहीं है। ऐसा नहीं कि एक लोटा लिया और आपने एकदम से फैला दिया। नहीं, आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा जल लेकर जो है पूरे में अपने घर के मुख्य द्वार पर, जितने भी आपके घर की बाउंड्री है घर के बाहर, तो भाई उस उतनी जगह में आप लोगों को अपने घर के सामने जो है पूरे में जल छिड़क देना है ना। अपने हाथों से है ना, ऐसा जल डालना नहीं है। जब जल छिड़कोगे तो ही वह पूरे में हो पाएगा। और उसी जल को डालने की यहां पर महत्वता बताई गई है। तो जिस घर में की माताएं बहनें इस तरीके से प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर, जल्दी उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह सुबह अपने घर के मेन गेट पर अपने घर के रसोई घर का जल छिड़कती है, उस घर में माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती है और इसी के साथ में उस घर में वह सदैव अपना आशीर्वाद भी बनाए रखती है। साथ ही में उस घर के पितर भी उस घर से बहुत प्रसन्न होते हैं और कभी कोई दुख और परेशानी नहीं आने देते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों दूसरी चीज, आपके घर में जब आप सुबह की पूजन कर लेते हैं, माताएं बहनें जब सुबह मतलब जल वगैरह छिड़क कर फ्री हो जाती हैं, उसके बाद में वह अपने घर की पूजन करेंगी। तो जिस घर में पूजन करने के बाद दोस्तों एक दीपक उनके घर के मेन गेट पर रखा जाता है, तो भाई उस घर में भी माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं। अब यह जो दीपक है यह आप गोल बत्ती का, लंबी बत्ती का, जैसा आपको चाहिए वैसा रख सकते हो। देवियों के लिए हमेशा लंबी बत्ती का दीपक रखा जाता है। तो यह जो दीपक है अगर आप लंबी बत्ती का रखें तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि गोल बत्ती का भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जिस घर में सुबह सुबह पूजन हो जाने के बाद अपने घर के मेन गेट की चौखट पर एक दीपक रखा जाता है, किसी भी साइड रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दीपक रखा जाता है तो जिस घर के मेन गेट पर यह दीपक रखा जाता है उस घर में भी माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं। और जब वह सुबह सुबह देखती हैं कि हाँ इस घर में तो दीपक जल रहा है, तो वह उस घर में प्रवेश कर जाती है। और जिस घर में नहीं जलता है वहां पर माता जो दरिद्रता होती है वह आना यहां पर पसंद करती है, ठीक है। तो यह दूसरी चीज हो गई कि जिस घर के मुख्य तौर पर जल छिड़कने के बाद दीपक लग जाता है उस घर में माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं और वह आती भी जरूर है, ठीक है। इसके बाद में तीसरी जो चीज है दोस्तों वह है रंगोली। एक छोटी सी रंगोली, भले बड़ी ना हो भले ज्यादा बड़ी ना हो, एक छोटी सी रंगोली, एक छोटा सा स्वस्तिक अगर आपके घर की चौखट पर मेन गेट पर बना हुआ है तो उस जगह पर भी माता लक्ष्मी जी यहां पर आना पसंद करती है ना। और अगर आपके पास रंगोली ना भी हो तो चौक आपने देखा होगा, आटे का जो चौक बनाते हैं, आटे का स्वस्तिक भी आप लोग चाहो तो बना सकते हो, अन्यथा रंगोली है तो आप वह भी चाहो तो आपकी मर्जी है बना सकते हो, ठीक है। तो ये तीसरी चीज हो गई दोस्तों।
जो कि है आपके घर के मेन गेट पर एक छोटी सी रंगोली का रहना। रंगोली जब माता लक्ष्मी जी देखती हैं तो वह बहुत प्रसन्न होती है और उस घर में आना भी यहाँ पर वह पसंद करती हैं। ठीक है, तो आप लोग छोटी सी, बड़ी नहीं, छोटी सी बिल्कुल प्रतिदिन जो है एक छोटी सी रंगोली आप लोग बना दिया करो, है ना। अब इसके बाद में दोस्तों ये 3 चीजें हो। अब जो चौथी चीज है दोस्तों वह थोड़ी अलग है और वह शायद आपको ना भी पता हो। चौथी जो चीज है वह है एक कलश जल, मतलब एक लोटा जल तो हमने सुबह छिड़का था, पर एक कलश जल आपको अपने घर के मेन गेट पर भी रखना होता है ना। अब यह जो एक कलश जल है ये आपके घर में मिट्टी का भी हो सकता है, किसी चीज का भी हो सकता है। तो एक कलश जल हमेशा अपने घर के मेन गेट पर रखा जाता है। पुराने जो लोग होंगे, पुराने जो घर होंगे गांवों में, आपने शायद देखा हो कि लोग अपने घर के मेन गेट पर एक मतलब जल का कलश रखते हैं। मतलब कलश का जो है उसके अंदर जल भरकर यहां पर रखते हैं। तो वह भी एक प्रतीक होता है कि उससे माता लक्ष्मी जी जो है प्रभावित होती है और वह आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है ना। तो भाई आप भी अपने घर के मेन गेट पर एक लोटा जल, एक कलश जल भरकर रखना यहां पर शुरू कर दीजिए। लेफ्ट हैंड्स, राइट हैंड, जो भी आपका मन करे, किसी एक साइड एक लोटा जो है जल भरकर आप लोग रखना शुरू कर दीजिए। इस जल को आपको कुछ नहीं करना है, मात्र भरकर जो है रख देना है ना। ये जल को देखकर भी माता लक्ष्मी जी आती हैं और आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो ये दोस्तों ये 4 चीजें थी, इन 4 चीजों का आप लोग ध्यान रखते हो और माताएं बने प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर इन 4 चीजों में अपना मतलब ध्यान लगाती हैं और यह 4 काम करती हैं। तो उनके घर में माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन आएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी जी सुबह सुबह प्रतिदिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में पूरी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती है। और जिस घर में यह 4 काम उन्हें दिखते हैं उस घर में वह बिल्कुल उसी वक्त प्रवेश कर जाती है ना। और जब वह सुबह सुबह आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे तो सुबह से ही आपके घर में बहुत अच्छे अच्छे कार्य होना शुरू होंगे। सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। आपके घर से धीरे धीरे कर्जा समाप्त हो जाएगा। अगर कर्जा है तो और धन की जो समस्या चल रही है वह भी धीरे धीरे कर करके जो है दूर होना यहां पर शुरू हो जाएगी।